प्रोग्राम को स्पॉन्सर और शामिल होने के लिए यूज आपका शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम की थीम यही है कि जब उन लोगों से हमें दूरी मिटानी हो जो हमें पसंद नहीं है तो क्या पकाना चाहिए। नापसंद करने की असली वजह है नासमझी इसलिए होती है क्योंकि हम लोगों को जानना ही नहीं चाहते। एक करेले के बीज निकाल के उसे स्टफ किया जाए तो उसका स्वाद भी बदल जाता है। तभी तो लोग समझेंगे कि जो कड़वा है स्वाद उसमें भी है और जो आपको नापसंद है प्यारा वो भी है। जी हम डाइन विद लव वाली कंपनी है। जी सही कहा। हाँ मैंने तो पहले भी आपसे वही कहा। ओके थैंक यू। जिस एपिसोड में प्रेसिडेंट यू शामिल हुए थे वो ऑनलाइन है, पोस्ट आधे घंटे में आ जाएगा। ओके रखती हूँ। ओए थोड़ा जल्दी करना, मैंने सुना वो क्रूज वापस आ रहा है। खाना बनाते हुए देख लिया तो। हाँ ठीक है। हाँ पियर वाले तो खाना पका रहे सर। वो बोला कि वो सूख एलान है, उसे ओवर टाइम नहीं पसंद, लेकिन जब सबका ओवर टाइम होता है तब वो अपने बर्तन निकाल के सबके लिए खाना पकाती है। क्या माहौल है इस कंपनी में। पक्का प्रेसिडेंट यू कमाल के बॉस है। हाँ चलो चलिए पहला दिन है। देखिए फ्राई करने के पहले आपको सब्जी को गुनगुने पानी में ब्लांच करना चाहिए और उसके बाद अपनी देखिए सब्जी कैसे बदलती है। जो लोग उन्हें नहीं जानते उनके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत प्यारे हैं, पर एक्चुअली करेला तो वो खुद है। भले करेला हेल्दी होता है लेकिन खाने में तो कड़वा ही होता है ना। सर कल 3 बजे प्रोग्राम इंटरव्यू है, आप शामिल होंगे क्या? प्रोग्राम 20 मिनट से कम होना चाहिए। और सर उन्हें लगता है कि बॉडी डबल यूज करने से उन्हें संभालना तुम्हारा काम है या नहीं। वो आर्टिकल किसने छपवाया? ऐसी बकवास कभी मैंने क्या गोयू वही जो पिछले हफ्ते रेली ले आया उसे निकाला क्यों नहीं। हेलो सर। हेलो सर। कौन से डिपार्टमेंट में हो? पीआर डिपार्टमेंट से हूं सर। मैं गोयू हूं। डाइन विद यू में मेरी प्रेजेंस के बारे में तुम क्या सोचते हो? हमारा ऐप खासकर ताजे और सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है खाना पसंद करने वालों को। और आपकी इमेज तो अच्छी है, कैमरा फ्रेंडली हो, खाना पसंद करते हो और आपको अपनी फैमिली से प्यार है, खाना भी अच्छा बनाते हो। खाना नहीं बना पाता। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे डाइन विद यू शो में होना चाहिए जहां बेहतरीन शेफ्स आते हैं? भले आपको पकाना आता हो या नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। समझाओ सर। प्रोडक्ट इंडस्ट्री चाहे कितने भी प्रॉफिटेबल हो, सच्चाई तो यह है कि उनकी कोई लाइफ नहीं होती। इसमें हमारे करोड़ चले जाएंगे। सर की इमेज अच्छी है और कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का सीधा कनेक्शन है कंपनी के ब्रांड से। और अगर वो इसलिए खाना पकाना सीखते हैं तो बहुत वक्त लगेगा और बाकी बिजनेस भी डिले हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम सिर्फ दिखावे के लिए है। मार्केट के एनालिसिस को समझना और यूजर की साइकोलॉजी को समझना यही टैलेंट है। तो मेरी और मेरी कंपनी के लिए वही इमेज इंपॉर्टेंट है जो लोगों को देखनी है। समझे? दोबारा मेरे बारे में बकवास मत लिखना वरना अच्छा नहीं होगा। कल तुम आचार्य के पास चले जाना। हेलो सर। देखो बॉस आ गए, चलिए अपना काम करो। मेरा छुपाओ दे दिया। ये है सर जो खाने तक को टाइम की बर्बादी मानते हैं। उन्हें करीब से जानने वाले सारे लोग ऑफिस में उन्हें खड़ूस नाम से बुलाते हैं। उन्हें कोई पसंद नहीं करता। काम हुआ बेटा। ओए पहले चली जाती ना, अब वो खड़ूस आ गया, उसके सामने कैसे पकाएगी? हम ऑर्डर कर लेंगे। हाँ डोंट वरी। नहीं आई थी तो लगा था यूजर अच्छे आदमी होंगे, पर वो इतने बुरे। रोज ओवर टाइम होता है, मेरा खाने का भी मन नहीं होता। ओके बस हो गया, चुपचाप प्रोग्राम देखो और कमेंट्स पढ़ाओ। हाँ देखते हैं अब ये डिश कैसे बनती है। ये कैसे हुआ? ईरान क्या हुआ? हाँ मैटर क्या है आखिरकार? सीधी सी बात है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जो बॉस खुद खाना बनाना नहीं जानता वो कुकिंग शो कैसे कर सकता है? मैं ये शो फिर से नहीं देखूंगा। ऐसे शो को तो बंद कर देना चाहिए। चलो कोशिश करते हैं। कहां जा रहा है? कुकिंग सीन बॉडी डबल से किए गए हैं। क्या बात है, ये तो गलत है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा होगा? बंद करो इस शो को। उस वक्त मुझे क्या पता था कि अभी मुझे खड़ूस के किचन में जाना पड़ेगा और फिर करेले को टेस्टी बनाना पड़ेगा। देखिए हमारी कंपनी स्टेटमेंट बाद में जारी करेगी, ठीक है? यकीन मानिए अरे ये सब अफवाह है। और ध्यान रखना अपनी रिपोर्ट में बॉडी डबल का जिक्र तक ना हो, ठीक है? यूजर ने कोई बॉडी डबल यूज नहीं किया है। हेलो टाइम विद लव। जी टाइम विद लव। डाइन विद लव पिया से बोल रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूजर ने बॉडी डबल यूज नहीं किया। हाँ सच में जो भी हुआ उसके बारे में हमारी कंपनी जल्दी एक स्टेटमेंट जारी करेगी। ओके तो तुम लोगों ने ये रास्ते ढूंढे हैं, स्टेटमेंट देना या मैं बॉडी डबल को छोड़कर खुद कुकिंग सीख लूं। जिनचन तुमने आज लिफ्ट में मुझसे कहा था कुकिंग सीख के भी कोई फायदा नहीं होगा। लगता है इस बार कोई रास्ता नहीं बचा है। इस बार हालात अलग है सर। बॉडी डबल वाली बात ने बवाल मचा दिया है। वक्त रहते 50 मिनट 37 मिनट 8 मिनट। जब पिछली प्रोग्राम टीम ऐसी इमरजेंसी में फंसी थी तब नया प्लान रेडी करने का उनका फास्टेस्ट टाइम था 50 मिनट। तो या तो तुम लोग सच में किसी काम के नहीं हो या फिर इस बार मुश्किल बहुत बड़ी है। टॉपिक्स और मटेरियल पोस्ट के रास्ते से अगर टॉप सर्च पे आना हो तो इसमें आमतौर पर कितना टाइम लगता है? हाँ 1 घंटा। पर इस बार पहले कमेंट को टॉप सर्च में जाने में बस 8 मिनट लगे। क्यों? प्रोग्राम वालों से बात करनी है ताकि मुझे कुकिंग सीखने के लिए मजबूर कर पाओ। यूजर हम जो भी कर रहे हैं वो कंपनी की भलाई के लिए। अगर प्रोग्राम वालों के साथ कॉपरेट करेंगे तो कंपनी के लिए प्रोग्राम वाले तुम्हें सैलरी देते हैं, है ना? सर हमने अपनी तरफ से लोगों से बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने साफ-साफ कह दिया था कि बॉडी डबल मत इस्तेमाल कीजिए। और मैंने भी तो आपसे कई बार कहा था कि आप खुद ही कुक कीजिए वरना ये लोग आपके खिलाफ ऐसी बातें। तुम्हारा काम है प्रोग्राम वालों से बात करना, ना कि अपने बॉस को फंसाकर मजबूर करने की कोशिश करना। इतना छोटा सा काम नहीं हो पाया तुमसे। ओवर टाइम घर आना मुश्किल होगा। अभी कुछ खास तो नहीं है पर जा नहीं सकती। बाय बाय। हेलो हाँ बेबी, तुमने पहले से खाना क्यों नहीं खाया? तुम मेरे लिए वेट मत करो। आज लेट हो जाऊंगी, तुम खाना खा लेना। अभी भी तुम खाने की लगी हो?
अच्छे से खाना खाओगे तभी तो अच्छा काम कर पाओगे। लहसुन को तेल में भून लें, अदरक डालें, कटे हरे प्याज और बेल पेपर्स, फिर मीट डालें और टोफू को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते रहें। फिर स्टार अनीस और पानी डालें, फिर सोया सॉस और कुकिंग वाइन डालें, फिर इन सबको उबलने के लिए छोड़ दें। इस सिंपल से पॉट में ऑफिस के लिए हेल्थ का खजाना है जो 3 मिनट में रेडी हो जाता है। और ये रहा सूप तुम्हारे लिए, इसे एंजॉय करो। अरे ध्यान से करो। डिलीशियस। मुझे भी टेस्ट करना है। जरा टेस्ट करो। याकी तुम ये सबको दे दो ना, काफी टेस्टी लग रहा है। थैंक यू किलान। यहाँ चावल भी है। हाँ, खुशबू अच्छी है, खुशबू अच्छी है। थोड़ा हमें भी मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, हमें कम पड़ रहा है। इसमें मेरा घर का बना मीट है। ओके, थैंक यू। ओए फिश बॉल को मत छूना, वो इसने बिल्लियों को खिलाने के लिए बनाया है। हमारे लिए भी रखा है क्या? हम जैसे कॉर्पोरेट स्लेव्स ऐसा खाना खाने के लिए तो जीते हैं। आकर खा सकती हो। नहीं खा सकती, मैं घर पर अपनी मॉम के साथ खा लूंगी। किलान, मॉम के साथ डिनर करने के लिए ओवरटाइम नहीं करती। पर क्यों नहीं? तुम्हारे जैसे काबिल अगर ओवरटाइम करती तो कब का प्रमोशन हो गया होता। मुझे खाली बैठना पसंद है ताकि मैं मॉम के साथ ज्यादा वक्त बिता पाऊं और मेरे पास सबको खाना खिलाने के लिए बहुत टाइम नहीं है। मैं काम करती हूँ ताकि सर्वाइव कर पाऊं और जिंदगी का मतलब है हर दिन अपने तीनों मील को उनके साथ शेयर करना जिन्हें मैं प्यार करती हूँ और जिनके साथ खुशी के 2 पल बिता सकूं। सर्वाइवल को इतना नहीं निचोड़ना चाहिए कि वो आपकी जीने की क्षमता को ही खत्म कर दे। मैं हूँ सुकेलान, एक आलसी लड़की जिसे ओवरटाइम करना बिल्कुल पसंद नहीं। केलान, तू पहले घर क्यों नहीं चली जाती? आंटी भूखी होगी, लेट हो गया है। पर यहाँ अगर तू एक दिन घर जल्दी चली गई तो क्या फर्क पड़ता है? चल जा। ठीक है, मैं घर से मॉम के साथ खाना खाकर तुरंत लौटूंगी। जिन सर और उनकी टीम के पास ऑलरेडी प्लान तैयार है। अगले शो में यूजर खुद आए तो डायरेक्शन टीम कह देगी कि उनका हाथ इंजर्ड था। मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। ऐसा क्यों? क्या बात है, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ जल्दी ही ट्रेंड हो गया? हाँ, इट्स ट्रेंडिंग सो फास्ट। वेल प्लान था। वेल प्लान्ड? तो तू कह रही है उस खड़ूस को पता था? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, उन्हें नहीं पता होगा। उस खड़ूस को फंसना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस बहुत हुआ, आई रिजाइन। रिजाइन? हाँ, आपको क्या लगता है कि ये पूरी दुनिया सिर्फ आपके चक्कर लगाती है? मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये चीज आप जैसा घमंडी इंसान नहीं तय करेगा। मैं भी छोड़ रहा हूँ। साथ में मैं भी। मुझे यकीन है कि आपका फैलाया रहता कोई नहीं समेट पाएगा। सर आ जाइए। पीआर डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉइज को बुला लिया तुमने? हाँ सर। ये किसने बनाया? मैंने। कंपनी में आज इतना कुछ हो रहा था और तुम यहाँ खाना बना रही थी। तुम्हें पैसे काम करने के मिलते हैं खाना बनाने के? भाई पेट, काम करने से काम में मन लगता है। ऑफिस में खाना बनाने से ऑर्डर करने में लगने वाला टाइम बच जाता है। काम पर फोकस करने के लिए ज्यादा एनर्जी होती है। खाना ऑर्डर क्यों नहीं किया? ऑर्डरिंग ऐप में सबसे मुश्किल होता है अपनी पसंद का खाना चुनना। वेट करते हुए आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो एफिशिएंसी के लिए मैंने खुद पकाया। प्रेसिडेंट यू, क्या हमें कोई काम करना है? इस कंपनी का सबसे पुराना एम्प्लॉय कौन है? करेले वाले एपिसोड की स्क्रिप्ट तुम में से किसने लिखी थी? नापसंद करने की असली वजह है ना समझी। ना समझी इसलिए क्योंकि कई बार आप समझना ही नहीं चाहते। किसने लिखा ये? नाम क्या है? सुकेलान। जायका पसंद है? जी। डाइन विद यू का कॉन्सेप्ट समझती हो? हाँ सर। ठीक है, यू आर प्रमोटेड। आज से तुम डायरेक्टर हो। पिछले वाले से डबल सैलरी, डबल बोनस, अगर काम अच्छा किया तो। किसी के चले जाने से काम नहीं रुकता। तुम्हारे जाने के बाद भी कंपनी ऐसी रहेगी क्योंकि मेरी कंपनी है। तुम ऑफिस में आओ। क्या हम नए प्रोडक्ट्स की प्लानिंग मीटिंग रखें? हाँ बिल्कुल रखनी चाहिए। या पहले जो हुआ है उसे संभालें? तो तुम ये कह रहे हो पीआर का मामला प्रोडक्ट से ज्यादा जरूरी है? प्रोग्राम वालों ने सिर्फ एक अफवाह उड़ाई है जिसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। प्रोडक्ट टीम से कह दो कॉन्फ्रेंस रूम में मिले, मैं 3 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ओके। क्या नाम बताया था? सुकेलान। पीआर की तरफ से ये तुम्हारा प्लान है? टिश्यू। पेज 5 आर्टिकल 6 पेज पढ़ो। प्रोग्राम वालों से इमीडिएटली बात करो, उनसे कहो सिंचन एग्रीमेंट कैंसिल करना है। ये सब उन लोगों की साजिश है ताकि मैं कुकिंग सीख जाऊं, पर ये इम्पॉसिबल है। जहां तक ट्रांसफर होने की बात है, ऑन जाने प्रोग्राम वालों को खबर कर दिया। तुम बस जाओ और उनसे डायरेक्टली बात करो। 9 बजे के पहले मुझे कॉल पर रिपोर्ट देना। आपका मतलब आज रात 9 बजे? पर ऑफिस आवर्स तो खत्म हो गए। हमीर जादी हो गया? पैसों के लिए काम करियो ना, एक्स्ट्रा आवर्स के पैसे दूंगा। आज से अपना फोन 24 घंटे ऑन रखना। डबल सैलरी चाहिए तो शर्त माननी पड़ेगी। अगर तुमसे काम ना हो तो छोड़ सकती हो, कोई और कर लेगा। प्रोग्राम वालों के साथ इस बातचीत को अपना एंट्रेंस टेस्ट समझ लेना। याद रिपोर्ट करना है 9 बजे। प्रेसिडेंट यू, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कल रिपोर्ट करूं? अगर 9 बजे तक मुझे रिपोर्ट नहीं मिली तो कल HR से मिल लेना। हेलो सर। बैठ जाइए। हाँ, जरा स्क्रीन पे दिखाओ। नए वर्जन को फेलियर के साथ एडजस्ट किया है। सबसे पहली बात, यूजर एक्सपीरियंस ऊपर की जगह हम नए नंबर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव ऊपर रखेंगे। मेरे ख्याल से यही अच्छा है। केलान, अब क्या हुआ? कुछ नहीं। सॉरी, जिस नंबर पे आपने संपर्क किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है। प्लीज बाद में
हेलो डायरेक्टर सर, मैं डाइन विद लव से सुकेलान हूँ। डायरेक्टर बात ना करना अच्छा नहीं है ना। यू हाउ एक नंबर का कमीना है। उसने जिंग चैंग और काफी लोगों को निकालना तो उसे चाहिए। पर स्पॉन्सर तो वही है ना। तो इतनी फटी क्यों है? अच्छा तुम लोग सब यहाँ क्यों बैठे हो? ले ले डाइन विद लव का लेबल हटा के लव फ्रेशनर का लगा दे। समझ गया। अगर हमने स्पॉन्सर बदला तो हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे होंगे। पैसा वो देना चाहते हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने का इंतजार है। अगर युवा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया तो हाँ। वो क्या उखाड़ लेगा? बॉडी डबल था उसका। ब्लैकमेल करने वाला सारा मटेरियल तो हमारे पास है। अगर उसने हंगामा किया तो उसी की इज्जत जाएगी। तुम लोग देखना, युवाओं जैसे लोग खुद ही ट्रबल में फंसते हैं। क्या पता कितने लोग उसका गिरने का इंतजार कर रहे हैं। माँ, मैं थकी नहीं हूँ। अभी ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। अभी ज्यादा पैसे कमाऊंगी तो बाद में आपको ज्यादा टाइम दे पाऊंगी ना। तो ये ओवरटाइम के पैसे अभी मत कमा, तुरंत ज्यादा टाइम मिल जाएगा। इतना आसान नहीं है। ओवरटाइम करना मेरे हाथ में भी नहीं है। ओवरटाइम नहीं किया तो आपके इलाज के पैसे कहाँ से लाऊंगी? अच्छा माँ, आपके लिए खाना ऑर्डर किया है। खाने के पहले इंजेक्शन ले लेना। तो फिक्र मत कर। ओके, मैं रखती हूँ। ओवरटाइम नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही प्रमोशन सुना ओवरटाइम तुरंत शुरू हो गया। बेईमान कहीं की। क्या कहा? बॉस ने हमें पकड़ लिया था। तुम बात ही मत करो, तुमने भी तो बेईमानी की थी। देखो ये तो सोच का फर्क है ना। हमारे ओवरटाइम के बाद वो करती थी क्या? अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर निकल जाती थी। माँ बीमार है तो ओवरटाइम कैसे करे? वो मर्द थोड़ी नहीं है। किसी की माँ के बारे में ऐसे बोलते हैं क्या? जबान संभालो। याचियन, ये खाना केला ने बनाया है तो तुम ये भी क्यों खा रही हो? कैसे इंसान है। वैसे भी उसे बस ऑफिस में ओवरटाइम करना पसंद नहीं है। कितनी बार उसने आधी रात को भी तुम्हारी मदद की है, भूल गई? खड़ूस की स्क्रिप्ट याद है? हम नहीं लिख पा रहे थे, उसी ने लिखी थी। ये भी भूल गए? हेलो, हाँ बोल रही हूँ। कौन नहीं जानता कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और तो और ऊपर नीचे रहते हैं। और पता है, सुना है कि इसके पेरेंट्स अक्सर केलान के घर पे खाने पे जाते हैं। सच बोलो तो लोगों को मिर्ची लगती है। वॉन्चन, मैं तुम्हारे लिए फिश बॉल्स लाई हूँ, खा लो। गुड। चल ना, बाद में हॉट पॉट खाने चलते हैं। तेरे बॉयफ्रेंड को पूछ हो जाएगा क्या? अरे चल ना, बहुत दिनों से मन हो रहा है। कभी तो बॉयफ्रेंड के बिना भी जा सकते हैं। गर्ल्स पार्टी। हम इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? इसीलिए कि हम काम के बाहर भी अपनी जिंदगी चाहते हैं। लेकिन मेहनत जितनी ज्यादा होती है, जिंदगी धीरे धीरे उतनी कम होती जाती है। हेलो, मैंने सुना हेडक्वार्टर्स में कुछ हुआ। एक बार में 3 एग्जीक्यूटिव्स को निकाल दिया। तुम तो डायरेक्टर बन गई। शायद 9 बजे तक मेरी भी नौकरी चली जाए। हाँ, माफ करना, आज काफी कुछ करने को होगा तुम्हें। मेरा ओवरटाइम चला है, मुश्किल है। तुम ट्रांसफर के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते? कंपनी में ऑफिस रोमांस की परमिशन नहीं है ना। अगर हम पकड़े गए तो आफत हो जाएगी। वैसे भी चैंगो और शौकीन यही है। मैं हर हफ्ते आ सकता हूँ और हम डिनर साथ में कर सकते हैं। मैं रोज तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ। फिर मैं अपना नाम क्या रख लूंगा? ये तो बढ़िया रहेगा। तो आज से ये आइडिया तुम्हारा है। हेलो कौन? एक्सप्रेस डिलीवरी? ओके 3207 पर ले आओ। चलो गाइस, आज कुकिंग मैं करता हूँ। डायरेक्टर आपको थकान नहीं होती? थकान? एक फूड प्रोग्राम डायरेक्टर होने के नाते खाना कैसे थकान दे सकता है? ये तो मुझे इंस्पायर करता है। क्यों, तुम्हें नहीं पता? कभी सोच के देखना, एक हाथ में पॉट का हैंडल पकड़ना और दूसरे हाथ में बुनने के लिए मैजिक स्पैचुला, तो लगेगा इस दुनिया पर तुम्हारा राज है। डायरेक्टर जिनका पास चले क्या? हाँ, अंदर जाइए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या आप डायरेक्टर जिनशुआन है? हाँ एक्सप्रेस, तुम तो एक हेलो एवरीबॉडी, मैं सुकेलान हूँ, डाइन विद लव पीआर डिपार्टमेंट की नई इंचार्ज। मैं यहाँ सभी के लिए डिलीवरी लाई हूँ। रुको, अभी तुमने कॉल नहीं किया था ना? फोन पर तो कोई आदमी था। वो क्या हुआ कि कुरियर वाले ने मेरी बहुत मदद की और मुझे आउटफिट भी उधार दिया। मैंने उससे कहा कि मेरे दोस्त का बर्थडे है और मुझे उसे सरप्राइज देना है। इस मौसम में क्रैब्स अच्छे होते हैं। मैं आपके लिए स्टफ्ड क्रैब्स और स्टीम बंस लाई हूँ। ये रेस्टोरेंट योंगचैंग लेक के क्रैब्स यूज करता है। क्रैब्स को छिलने के लिए 3 मास्टर्स लगे हुए हैं। एक दिन में वो ज्यादा से ज्यादा 200 क्रैब्स ही छिल पाते हैं। स्टीमिंग टाइम से 15 मिनट ही होना चाहिए। कम टाइम में बनेगा नहीं, ज्यादा हुआ तो पीला पड़ जाएगा। आप लोग ट्राई तो कीजिए। बढ़िया है यार, एक ये मिनट बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये बहुत ही टेस्टी है यार। हाँ, उसने बहुत अच्छे से बनाया है। डायरेक्टर जिन, आप भी ट्राई कीजिए। मुझे नहीं खाना ये सब। मैंने स्पॉन्सर ढूंढ लिया है। युवा को बता देना, किसी और को ना भेजे। वेल, आप एक बार ये तो देख लीजिए। इसे पढ़ने के बाद अगर आपको फिर भी लगता है तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। तो ये है सिचुएशन। हमने जो प्लान बनाया है उसको फॉलो करो। ठीक है भाई, अपना प्लान तो आराम से पास हो गया। तुम यहाँ पे नए हो ना? सर का कुछ बुरा ना कहना ही उनकी तारीफ समझो। जब तुम्हारी टीम को बोनस मिलेगा ना, तब तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। सच में मुझे लगा था प्रेसिडेंट यू बहुत मतलब ही है। जो लोग उनसे खुश नहीं होते वो मतलब ही समझते हैं। लेकिन अगर सच कहूं तो वो सिर्फ बाहर से ऐसे दिखते हैं, दिल के अच्छे हैं। मुझे तो कभी परेशान नहीं किया। हाँ 2-3 लोगों के चले जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूजर, बॉस, पीआर वाले ने तो बिल्लियों को खिलाने के लिए बनाया था ना?
आज आपने जिसे निकाला ना, उसके घर के हालात थोड़े बिगड़ गए हैं। मेरी कंपनी चैरिटी ऑफिस नहीं है। बेसमेंट में क्यों घूम रही हो? पता है ना इसे घूमना कितना खतरनाक है, समझी? तुम्हें चोट लग सकती है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम म्याऊं कर रही हो? अगर दोबारा बेसमेंट में घूमती नजर आई तो कल जाके अचार से, कल से खाना बंद। बोलना मत, चलो जाओ। मुझे उस बंदे की परफॉर्मेंस और वीडियो रिपोर्ट्स भेजो। ओके सर। यू सर, आज जो कुछ भी हुआ है मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए प्लीज। आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? मेरे डैड हॉस्पिटल में है, मेरी फैमिली को लोन्स चुकाने हैं, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। यू सर, कंपनी को तुम्हारी पर्सनल लाइफ से फर्क नहीं पड़ता। सोचा नहीं था यू हाउ इतना बदल जाएगा। थैंक्स यार, उस कमीने की अपॉलॉजी सबको पढ़ के सुनाओ। ठीक है, मैंने काफी सोचा इस बारे में। कभी कभी मैं काफी मतलबी हो जाता हूँ। मैंने उन सबको बहुत परेशान किया जिनके साथ काम किया। कैसी परेशानी? मैं बॉडी डबल की बात कर रहा हूँ। मुझे आशा है आप मेरे बदले प्रोग्राम टीम से माफी मांग लेंगी। तो वो मानता है कि उससे गलती हुई है। थोड़ा वक्त लगेगा अपनी गलतियां समझने में, उनको अपनाने में, लेकिन अगले एपिसोड की शूटिंग में मैं प्रोग्राम टीम के साथ भरपूर कोऑपरेट करूंगा। बहुत बढ़िया, बढ़ा ना मैंने? क्या बात है। राइट, जैसा कहती हूँ वैसा करो। मैंने कंटेंट दे दिया है, जल्दी करो। तो पागल तो नहीं हो गई? तूने नकली अपॉलॉजी लेटर लिखा। प्रोग्राम टीम और यूहा की आपस में बनती नहीं, शादी से बात भी नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा कर रही हूँ। अगर प्रोग्राम टीम का गुस्सा कम हो जाएगा तो मैं बात कर पाऊंगा। तो उसकी गलती मानकर उसकी तरफ से माफी मांग रही है। मैं बता रही हूँ, लोगों को पता चला तो हम तो काम से गए।